हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय। तो आज हम मैकेनिकल सील एपीआई प्लान 2 के कार्य, लाभ, हानि और उपयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एपीआई प्लान 2 क्या है। एपीआई प्लान 2 एक डेड एंड सील चेंबर सिस्टम है। इसमें सील चेंबर में कोई बाहरी फ्लशिंग या सर्कुलेशन नहीं होता। इस प्लान में सील चेंबर में तरल स्थिर रहता है और कोई अतिरिक्त फ्लो अंदर या बाहर नहीं जाता। ये प्लान नॉन एवापोरेटिव, नॉन पॉलिमराइजिंग और कम तापमान वाले तरल पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर कम गति वाले पंपों में कम दबाव वाले सील चैम्बर के साथ लागू किया जाता है। अब हम एपीआई प्लान 2 कैसे काम करता है वो देखेंगे। जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं, जब पंप संचालित होता है तो सील चैम्बर के अंदर का फ्लूइड स्थिर रहता है और मैकेनिकल सील को स्मूथ बनाता है और ठंडा रखता है। सील चैम्बर के अंदर के फ्लूइड के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जैकेटेड सील चैम्बर में ज़रूरत के हिसाब से ठंडा या गर्म फ्लूइड डाला जाता है। जैकेटेड सील चैम्बर में हवा के फंसने से बचने के लिए ऊपर की तरफ वेंट लगाया जाता है। अब हम एपीआई प्लान 2 के फायदे क्या है वो देखेंगे। बिल्कुल सरल डिज़ाइन, कोई बाहरी पाइपिंग या फ्लशिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। बाहरी गंदगी से बचाता है क्योंकि सील चेम्बर में कोई बाहरी तरल नहीं आता। मेंटेनेंस खर्च कम होता है क्योंकि कोई अतिरिक्त कूलिंग या फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता। ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि कोई अतिरिक्त पाइपिंग सिस्टम नहीं चाहिए। ये स्वच्छ, सामान्य तापमान वाले तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त है। ठोस कणों को सील में पुनः प्रवेश करने से रोकता है। अब हम एपीआई प्लान 2 के क्या नुकसान है वो देखेंगे। गर्मी हटाने की क्षमता सीमित होती है क्योंकि कोई फ्लो नहीं होता। गंदे या ठोस कणों वाले तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि तरल स्थिर रहने के कारण ठोस कण जमा हो सकते हैं। उच्च तापमान वाले तरल पदार्थों में उपयोग करने पर ओवरहीटिंग का खतरा रहता है। वर्टिकल पंपों के लिए अनुकूल नहीं है। अब हम एपीआई प्लान 2 का उपयोग कहाँ होता है वो देखेंगे। कम तापमान और स्थिर तरल पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। नॉन एवापोरेटिव और नॉन पॉलिमराइजिंग फ्लूइड्स में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। जहां बाहरी गंदगी को रोकना महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में। कम दबाव और स्थिर तापमान वाले सिस्टम में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर रासायनिक उद्योग में पाया जाता है। अब हम एपीआई प्लान 2 में कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए वो देखेंगे। सील चेंबर में तरल को नियमित रूप से चेक करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ठोस कण या गंदगी जमा न हो। यदि तापमान बढ़ता है तो अतिरिक्त कूलिंग सिस्टम पर विचार करें। सिर्फ साफ और नॉन एवापोरेटिव तरल पदार्थों में उपयोग करें। अगर अधिक तापमान पर सील का उपयोग हो रहा है तो बेहतर कूलिंग का उपाय खोजें। निश्चित करें कि हॉरिजॉन्टल पंपों के सिलिंड्रिकल सील चैम्बरों में ऊपर की तरफ वेंट दिया गया हो। सिलिंड्रिकल सील चैम्बरों के लिए हमेशा ठंडा गर्म करने वाली जैकेट का उपयोग करें ताकि तापमान को नियंत्रित किया जा सके। जैकेट की नियमित रूप से सफाई और मेंटेनेंस करें क्योंकि वे समय के साथ गंदे और बेअसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको और भी दूसरे मैकेनिकल सील एपीआई प्लान के बारे में जानना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।